अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाव, फिर उस वक्त भाव कहाँ एग्जिस्ट करता है? भाव इज द मेन थिंग, इजंट इट, टू चार्ज फॉर नेक्स्ट लाइफ। सो व्हाट इज भाव? भाव दो प्रकार के होते हैं। भाव दो प्रकार के होते हैं। किसी को कोई भी प्रकार की हेल्प करना या किसी को कोई भी एंगल से नुकसान करना, ये दोनों भाव है। हेल्प करना वो भी भाव है और नुकसान करना वो भी भाव है। मगर यहाँ हेल्प एंड नुकसान दोनों जब रिलेटिव ट्रूथ के बेस पर है, अच्छा करना और बुरा करना दोनों में विजन क्या है आपका? रिलेटिव ट्रूथ का। तो उससे जो पाप पुण्य बनेगा, इसका रिजल्ट सोशल या रिलेटिव मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को हेल्प करना है, मगर किस में हेल्प करना है? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, नॉट फॉर द सोशल लाइफ। ये आदमी अज्ञानता से कैसे मुक्ति पाए, जन्म मरण के चक्कर में से कैसे मुक्ति पाए, और अज्ञानता की भ्रांति से जो सफरिंग कर रहा है वो अज्ञानता कैसे निकल जाए, इसमें मैं हेल्प करूं। उसका एक नाम है जगत कल्याण, नॉट सोशल हेल्प। फिर ये क्वेश्चन दिमाग में फिर आता है कि हम ओब्वियसली सोसाइटी के साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काम में भी लोगों को मतलब के इन टच होते हो, फैमिली के साथ, बहू बेटियों के साथ भी इन टच होते हो, सास मम सब रिश्तेदारों के साथ होते हो आप, तो उनके साथ जो व्यवहार है वो तो सब रिलेटिव ही होता है। वो व्यवहार रिलेटिव है, और रिलेटिव व्यवहार आप हिसाब के आधार से लेकर आए हो, गुड एंड बैड विथ एनी पर्सन। सो जो डिसाइडेड मैटर है, इसको साइंस नहीं बोलते हैं। किसी को आप प्रेम करोगे, किसी को गुस्सा करोगे, साइंस कहता है ये आपका उदय कर्म है। किसी को हेल्प करते हैं, किसी को नहीं करते, साइंस कहता है उदय कर्म है। तो साइंस में उसका कोई सब्जेक्ट व्यवहार में रहेगा, क्योंकि व्यवहार में डूअरशिप है और ओनरशिप है। ओनरशिप क्या है? ये मेरी माँ है। डूअरशिप क्या है? मेरी माँ को हेल्प करना है। ये रिलेटिव ट्रूथ है। सनातन सत्य क्या है? जिसकी माँ है वो भी उदय कर्म है और माँ भी उदय कर्म है, और माँ और लड़की का हिसाब भी क्या है? उदय कर्म है, और मैं उससे मुक्त ऐसा। तो ये साइंस है। फिर हेल्प करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर करना है, प्रकृति के रूप में भाव करना है। तो ये करो कि भी ये मेरी माता जन्म मरण के बंधन से, अज्ञान के बंधन से, रॉन्ग बिलीफ के मेंटली सफरिंग से वो कैसे मुक्ति पाए, ऐसा उनको ज्ञान मिले, दृष्टि मिले, ये प्रयास करना। उसको कहते हैं ये स्पिरिचुअल हेल्प, और उसका पुण्य की क्वालिटी भी हाई होती है। क्या होती है? या फिजिकल हेल्प नहीं है, आप समझे ना? तो वो हाई क्वालिटी का पुण्य है। वो हाई क्वालिटी का पुण्य वो आपको नेक्स्ट बर्थ में मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग देंगे। और अगर आप भौतिक हेल्प करोगे तो आपको भौतिक हेल्प मिलेगी। एक्शन नहीं, इंटेंशन। આપણે લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન, તમે કોઈને હેલ્પ કરો છો એ ઉદય કર્મ છે, હેલ્પ કરવાની ભાવના છે એ તમારું ઇન્ટેન્શન છે. Intention they create the new cause, action they not create the new cause. But when you are doing the good work, at that time your doership they create the cause, but not action. હવે એ જ ક્રિયા જ્ઞાની કરે તો કર્મ ના બંધાય, કારણ કે એને શું નથી? ડુઅરશિપ નથી. कई ऐसे मतलब के होते हैं व्यक्ति या ह्यूमन जो मेंटली दे आर नॉट फिट. फॉर एग्जांपल people they have autism and
they are there, they know the basic understanding of खाना पीना सब उनको मालूम है, but उनको व्यवहार के बारे में कुछ नहीं पता है. So इस situation में how can you help them or they can help themselves? पहली बात तो ये है कि व्यवहार में हेल्प की अपेक्षा रखते हो, वो अच्छी बात है, एज अ ह्यूमन एंड एज अ ह्यूमैनिटी. आइदर फैमिली कहो, सोसाइटी कहो, कंट्री कहो या वर्ल्ड कहो, एनी लेवल, एनी लेवल. तो कोई भी प्रकार की जो हेल्प होती है वो हम कर सकते हैं अगर उदय कर्म के अधीन. नहीं भी कर सकते हैं उदय कर्म के अधीन. समझ में आया? कर सकते हैं वो भी क्या है और नहीं कर सकते वो भी. अभी आप कहो कि उदय कर्म क्यों है, मेरे को तो हेल्प करना है, क्यों नहीं कर सकता हूं. मगर कुदरत कहती है मैंने किसी को कुछ भी मन वचन काया से करने का स्वतंत्र पावर दिया नहीं है. गुड और बैड दोनों की बात है, ऐसा नहीं गुड की बात, बैड की भी आपकी पावर इंडिपेंडेंट नहीं है. क्यों नहीं है? इसके पीछे साइंस क्या है? क्योंकि बिना हिसाब देवलोग भी कुछ दे सकते ले सकते नहीं है, तो इंसान क्या कर सकेगा? इफ दे हैव अ पावर, still they are not utilize the power independently without my credit or debit. तो एक इंसान किसी के साथ विदाउट क्रेडिट डेबिट एक्ट कर सकता है? तो ये साइंस की बात, यहां देना न लेना की बात नहीं है. हम कर सकते हैं तो सिर्फ इंडिपेंडेंटली भाव कर सकते हैं, एक्शन हमारे कंट्रोल में. मैं साइंस की बात करता हूं. रिलेटेड में ऐसा कहेंगे व्यवहार सत्य में कि आपको करना चाहिए, करो, प्रयास करो, ऐसा व्यवहार में बोलते हैं. मगर साइंस ये कहता है अगर देवी देवता भी स्वतंत्र नहीं है और हम भी स्वतंत्र नहीं हैं, फिर भी हम पाठ पूजा तो करते ही हैं, प्रेज तो करते ही हैं देवी देवताओं को, तो shall we carry on like this? Do we get any benefit out of that? सबसे पहले इसका दो आंसर है. एक आंसर ऐसा है कि आप करते हैं वो भी उदय कर्म है और नहीं करते हैं वो भी उदय कर्म है. दूसरा आंसर, आप करते हैं इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है? क्या है इंटेंशन? क्या है? दैट्स योर पुरुषार्थ. When I pray to God and goddesses for my individual स्वार्थ, क्या बताया? इंडिविजुअल कहो, फैमिली कहो, वट एवर इट इज, रिलेटिव. तो वो प्रेयर है, उसमें मेरा इंटेंशन क्या है? दे हेल्प माई फैमिलीज और मी. इट्स अ रिलेटिव ट्रूथ. तो आपको जो हिसाब के आधार से वो हेल्प करेंगे, मगर आपकी जो इंटेंशन है इंडिविजुअल हेल्प रहने की, दैट्स योर लो लेवल ऑफ योर विजन. या तो रिलेटिव विजन कहो, ये साइंटिफिक विजन, और सोसाइटी के लिए इसको गुड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? गुड बोलेंगे. एक वही बताता हूं मैं. सेकंड वन क्या है कि मेरे को किसी को हेल्प करने की भावना है. क्यों है? क्योंकि मैंने जो कुछ पाया है, I feel freedom from my mind, speech and action. I feel freedom from my ignorance. I feel freedom from all kind of relative circumstances. That level, whatever I realize it, I got it as a knowledge, as a experience. I try to share him. I try to share directly or indirectly. मैं खुद दे सकती हूँ, इट इज वेरी गुड. नहीं दे सकती हूँ तो इसको कैसे मिले इसका प्रयास करूं. इसका मतलब है वहां भी एक्शन तो उदय कर्म के अधीन है, मगर आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है
वो यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, रिलेटिव ट्रूथ के ऊपर आधारित नहीं है। तो यहाँ रिलेटिव बेनिफिट मिलेगा, यहाँ स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। But on base of myself, not anybody else. हाँ। मेरे भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इंटेंशन से मैं Correct? चार्ज कर रही हूँ। हाँ, वो चार्जिंग पॉइंट में आएगा। Right. So it's nothing to do with देवी देवता। देवी देवता मैंने प्रिंसिपली बोल दिया कि देवी देवता के पास पावर है, फ्रीडम नहीं है। That the law of nature. They cannot have. So the question is not a power, but question is application. They cannot use independently without my karma. Wasting our time, then in that case, No, intention। intention. कोई भी बात को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो करते हैं सही है, गलत है, काम का है, काम का नहीं है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि कंपलसरी है। नहीं है, कंपलसरी है। बैकग्राउंड नहीं है। जब आप कहोगे कंपलसरी नहीं है, मीन्स यू आर कंट्रोलर, योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। So even if you are praying, it is because of उदय कर्म। तो सेम तो मैंने वंस अगेन यूज द साइंस। प्रिंसिपल को छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। यहाँ पूरा साइंस विजन के ऊपर है, इंटेंशन के ऊपर है, भाव के ऊपर है। वो चीज हमको एक्शन में ले जाते हैं। दे क्रिएट द पजल। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने कितनी बार कहा, कोई भी साइंस को जब आप एक्शन बेस पर ले जाओगे तो वो रिलेटिव ट्रूथ हो जाएगा। एंड दे क्रिएट द पजल। मैंने कहा है कि नहीं कहा है पहले? સો અંદર આપણે ઓલવેઝ અવેરનેસ રાખવાની કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને જે થઈ રહ્યું છે એ કુદરતી રચના. That's it. So whatever is happening is કુદરતી રચના. and in consciousness। You follow the law of nature. You follow the universal truth. That's it. अगर आपको आपका विजन अल्टीमेट बनाना है तो यू हैव टू फॉलो। अगर आपका विजन रिलीजियस या तो रिलेटिव ट्रूथ पे बनाना है तो यू कैन अप्लाई दिस